जय जय राम श्री राम जय राम 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 जय जय राम। अब ध्यान से सुनिएगा। दोनों मतलबी, दोनों स्वार्थी, दोनों एक दूसरे से कपट कर रहे हैं। परिणाम ये होता है, प्रताप भानु कपट मुनि के जाल में भयंकर रूप से जकड़ गया। कपट मुनि बोला, हम तुम पर प्रसन्न हुए, तुम्हें कुछ चाहिए, बस हम लोग इसी से बहुत खुश हो जाते हैं। तो प्रताप भानु ने क्या कहा, चारि पदारथ कर तल मोरे, मैंने तो सब कुछ प्राप्त कर लिया है। तो कपट मुनि बोला, तो तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? कपट मुनि ने कहा, प्रताप भानु बोला, महाराज मुझे चाहिए तो नहीं, लेकिन आप जैसा महापुरुष कह रहे हैं तो महापुरुष से प्रसाद ना लेना, उनका अनादर करना है, इसलिए आप ऐसा करें तो दीजिए। प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलोकी, मागी अगम बर होऊं अशोकी। देखिएगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो प्रताप भानु कहता है ये तो मेरे हाथ के नीचे रहते हैं, इनकी मुझे जरूरत नहीं है, मुझे अशोकी दीजिए। अशोकी का क्या मतलब होता है? शोक रहित हो जाऊं। एक एक शब्द को समझिएगा। आपकी प्रसन्नता देखकर मुझे लग रहा है क्यों ना मैं आपसे दुर्लभ वर मांगूं, शोक रहित हो जाऊं। यदि लोभी अपने को लोभ के रूप में देखे तो लोभ रोग दूर हो सकता है, पर यदि वो दिखाने की चेष्टा करे कि नहीं हमें कोई इच्छा नहीं, तो कहना पड़ेगा इच्छा के साथ इसमें दिखावा भी है और रोग असाध्य भी हो गया। प्रताप भानु के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो अपनी मांग रखते हुए क्या कहता है, जरा मरण दुख रहित, जरा मरण दुख रहित तनु समर जिते, जनि को एक छत्र रिपुहीन मही, राज कल्प सत हो। महाराज देखिएगा क्या वरदान मांग रहा है। कपटी कपटी से, वो मुनि भी कपटी, वो राजा भी कपटी। और राजा क्या मांग रहा है, महाराज हम कभी बूढ़े ना हो, जरा मरण, हमारा शरीर कभी मरे नहीं, कभी मरे नहीं, युद्ध में हमें कोई जीत ना पावे। जरा मरण दुख रहित तनु समर जीते जनी को, मुझे कोई संसार में युद्ध में हरा ना सके। और एक छत्र रिपुहीन मही, राज कल्प सत हो, हम 100 कल्प तक एक छत्र राज्य करें। इसका तात्पर्य सारे संसार का राज्य मिल जाना कोई विशेष बात नहीं। ब्रह्मांड का राज्य मिल जाना, कुछ समय के लिए राज्य मिले तो क्या मिला, अनंत काल तक हमें ये भोग मिलता रहे, यही लोभ की उत्कंठा है। कपट मुनि तो केवल अपना खोया हुआ राज्य वापस मांगता था। कपट मुनि तो चाहता था मेरा खोया हुआ राज्य मिल जाए, पर प्रताप भानु चक्रवर्ती सम्राट होकर भी संतुष्ट नहीं हुआ। उसकी मांग से उनके अंतःकरण में भरी लोभ की वृत्ति उजागर हो गई। आप और हम लोग आत्म कल्याण नहीं चाहते, बुरा मत मानिएगा। क्यों? आत्मा मानेंगे तो आत्मा का कल्याण चाहेंगे।
और देखिएगा, जिस दिन हम अपने को आत्मा मानने लगेंगे उसी दिन से कल्याण की शुरुआत है। ये 2 लाइनें अपने हृदय में खोद खोद के लिख लीजिएगा। जब तक शरीर मानते रहोगे तब तक 84 लाख योनियों में भटकते रहोगे। जिस दिन आत्मज्ञान हो गया यहीं से उत्थान होने लगेगा। यही तत्व ज्ञान है। तो देखो क्या मांग रहा है, महाराज हम कभी बूढ़े ना हो, कभी मरे नहीं, युद्ध में हमें कोई जीत ना पावे, हम 100 कल्प तक एक छात्र राज्य करें। इसका तात्पर्य सारे संसार का राज्य मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं, ब्रह्मांड का राज्य मिलना चाहिए। पूरे ब्रह्मांड का राजा मैं बन जाऊं, यानी भगवान मैं बन जाऊं। कुछ समय के लिए राज्य मिले तो क्या मिला, अनंत काल तक हमें ये भोग मिलता रहे, यही लोभ की उत्कंठा है। कपट मुनि तो केवल अपना खोया हुआ राज्य वापस चाहता था, पर प्रताप भानु चक्रवर्ती सम्राट होकर भी संतुष्ट नहीं हुआ। उसकी मांग से उसके अंतःकरण में भरी लोभ की उदागम वृत्ति उजागर हो गई, लोभ और बढ़ गया। एक संत के पास एक बहुत ही गरीब व्यक्ति बैठा हुआ था, और ध्यान रखिएगा, एक गरीब व्यक्ति बैठा हुआ था और एक राजा आ गया। संत ने क्या सोचा, छोटा दरिद्र पहले से बैठा हुआ था, बड़ा दरिद्र अभी आया है? ये तो राजा है। हमें पता नहीं है इन बातों का। जिसके पास ज्यादा धन है वो ज्यादा बड़ा दरिद्र है। आप पूछेंगे कैसे, समझ लीजिए, आपके सर पे गोबर का टोकरा रखा हुआ हो, आप ज्यादा वजन उठाना चाहोगे या कम उठाना चाहोगे? क्यों? जितना ज्यादा इस गोबर में अपनापन होगा संसार में, उतना ज्यादा जीवन दुख में गुजरेगा। धनी होना बुरा नहीं, धन में अपनापन होना पाप है। ये बात गहराई से समझिएगा। धन होना बुरा नहीं, अपने को धनवान मानना बुरा है। इसीलिए कहा गया कि धनवंता सोई जानिए, जापे राम नाम धन होए। तो लोभ के लिए गोस्वामी जी ने अपारा, मैं आपसे जब से चर्चा कर रहा हूं, शायद आज 92वें दिन है, 90 दिन पहले मैंने जब शुरू किया था तो यही कहा था कि काम क्रोध लोभ को खत्म नहीं करना, इनका अपारा खत्म करना है, इनकी भूख खत्म करनी है। लोग चाहते हैं हमारे पास अपार संपत्ति हो जाए। काम और क्रोध, इन दोनों दुर्गुणों का संबंध वर्तमान और भूतकाल से होता है। आपको पता है, काम जब भी भोगा जाएगा तो वर्तमान में भोगा जाएगा, और क्रोध, ये दोनों वर्तमान और भूतकाल से होते हैं। काम का स्वभाव वर्तमानवादी होना चाहिए। वर्तमान में कोई आकर्षण हुआ, अंतःकरण में काम का संचार हो गया। पर क्रोध कब आता है? कोई बात हो गई तो क्रोध आता है। ऐसा क्यों हुआ? अतः क्रोध भूतवादी है। पर लोभ, ध्यान से सुनिएगा, एक वर्तमानवादी, एक भूतवादी और एक भविष्यवादी।
जो लोभी हैं वो क्या समझते हैं, हम अपना भविष्य सुधार रहे हैं। अरे सुधार नहीं, बिगाड़ रहे हो। इतना लोभ किसके लिए? लोग क्या कहते हैं, बुढ़ापे के लिए। फिर बुढ़ापा ही नहीं तो लड़के के लिए, लड़का ही नहीं तो पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए। अब वर्तमान और भूत तो समीप है। देखिएगा, हमने वर्तमान को देखते हैं, भूत को हम भोग चुके होते हैं, पर भविष्य की कोई सीमा नहीं। कल होगा कि ना होगा, कल आएगा कि ना आएगा। और जितने लोभी व्यक्ति हैं वो लोभ के कारण ही अपना भविष्य सुधारने में लगे हुए हैं। तो प्रताप भानु और कपट मुनि, ध्यान से सुनिएगा, दोनों की प्रक्रिया में पकड़कर एक दूसरे को ठगने की चेष्टा करते हैं। कपट मुनि प्रताप भानु को ठगना चाहता है, प्रताप भानु कपट मुनि को ठगना चाहता है। उसमें राक्षसत्व है, वो रावण बन जाता है। प्रताप भानु में राक्षसत्व है, लोभ ज्यादा है, तो रावण बन जाता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों की वस्तु छीनकर अन्याय पूर्वक ही अपनी आकांक्षा को पूर्ण करना चाहता है। इसलिए काकभूषणी जी कहते हैं, कफ लोभ अपारा। ये अपार लोभ ही कफ है, जिसकी वृद्धि मनुष्य को रोगी बना देती है। लोभी व्यक्ति का लोभ कभी समाप्त नहीं होता। अब मैं आपके साथ अंतिम प्रकरण पर चल रहा हूं। मुझे नहीं पता काम की, क्रोध की, लोभ की सही दवा क्या है। उस दवा की चर्चा करने के लिए मैंने आपके सामने काम की चर्चा भी की, क्रोध की चर्चा भी की, लोभ की चर्चा भी की। रामचरितमानस में अनेक पात्रों के संबंध से, संपर्क से आपको बताया गया, लेकिन इनकी दवा भी रामचरितमानस में बताई गई है। और आपसे निवेदन करूंगा, इस दवा को जिसने, मैंने 2 दिन पहले भी कहा था, आने वाले हफ्ता लगे, 5 दिन लगे, मुझे नहीं पता है दवा की चर्चा करने में, जिसने अपना सारा काम छोड़कर अगर ये 5 दिन दवा भी ध्यान से सुन ली, वो लाभ कमा जाएगा। और जो मजबूर है संसार के हाथों, जो मजबूर है अपने मन के हाथों, वो माया के चक्कर में, अब क्या करें, हमारा कल ही बहुत जरूरी काम है, परसों ही बहुत जरूरी काम है, तो भैया ये काम तो तुम्हारे मरने के बाद भी कभी समाप्त नहीं होंगे। तो हमें क्या करना है, विषयों के चिंतन को चित्त से सदा हटाते रहो। क्योंकि संत महात्माओं ने, विषयों को महात्माओं ने विष बताया है। वस्तुतः वो विष भी भयंकर है। विष तो एक बार प्राण लेता है, ध्यान से सुनिएगा। जहर तो एक बार मारता है, पर विष तो जीव को पापों के गहरे गर्त में ले जाकर बार बार मृत्यु के चक्कर में डालता है। ये विषयों का जो विष है, ये तो हमारे को पुनरपि जननम पुनरपि मरणम ऐसे ही संसार में भटका रहा है। मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूं, देखिए 2 ही लाइनें बोली हैं, विषयों के चिंतन से
चित्त को सदा हटाते रहो। विषयों को महात्माओं ने विष बताया है, वस्तुतः वो विष से भी भयंकर हैं, क्योंकि विष में तो जहर नजर आता है, विषय में जहर नजर नहीं आता। विष तो एक बार प्राण हर लेता है, पर ये विषय विष जीव को पापों के गहरे गर्त में गिराता चला जाता है। ध्यान से सुनिएगा, किसी भी घटना में भगवान का क्या हित छुपा हुआ है, इसको हमारी बुद्धि नहीं पकड़ सकती। आप देखिएगा, एक तरफ हम कहते हैं होगा वही जो राम रचि राखा, और दूसरी तरफ कहते हैं जाही विधि राखे राम ताही विधि रही हो। और फिर जरा सा भी हमारे साथ कुछ बुरा हो जाए, भगवान तुमने ये क्या कर दिया। एक तरफ तो कहते हो होगा वही जो राम रचि राखा, इसका मतलब हम अपनी बुद्धि से ये कुछ नहीं समझ सकते। किसी घटना में भगवान का क्या हित भरा है। अब देखिएगा, श्रीमद् भागवत महापुराण में, ये मैं दवा की चर्चा कल से करूंगा, आज क्यों नहीं कर रहा हूं, कल फ्रेश होकर के आपके साथ में काम क्रोध लोभ की दवा, और सबसे बोलूंगा डायरी लेकर के नोट करते जाएं। जो चर्चा है वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि जब जब मन घबराए, जब जब काम क्रोध लोभ की तरफ जाए, तो उस दवा को पढ़ लेना, चिंतन करते रहना। भगवान की क्रिया में सब जगह भला ही लिखा हुआ है। हमारी बुद्धि नहीं पकड़ सकती। अगर हम अपनी बुद्धि से भगवान की परीक्षा करेंगे तो भगवान फेल हो जाएंगे। इसलिए अपनी बुद्धि से पकड़ने की चेष्टा ना करें। प्रत्युक्त अपनी बुद्धि को उन्हें अर्पित कर दें। हम लोग बार बार भगवान का टेस्ट लेते रहते हैं। भगवान जो कुछ करते हैं उसमें उनकी कृपा और सबका हित भरा हुआ है, सबका हित भरा हुआ है। आप और हम लोग जानते नहीं हैं इन बातों को। जब समय निकल जाता है, जब उसकी अच्छाई सामने आती है, तो जिस परमात्मा को पहले आपने कटघरे में खड़ा कर दिया, फिर उसी के आगे क्षमा मांगने लगते हो। प्रभु जी मुझे ये नहीं पता था, तो क्यों बुद्धि लगाई। ये मान के चलो जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। देखिए, व्यक्ति की धूर्तता, भगवान को धोखा देना, भगवान की होनी पर अपने को विश्वास ना करना। श्रीमद् भागवत महापुराण में पहली कथा आती है, आत्मदेव ब्राह्मण की, जिसकी पत्नी धुंधकारी की मां धुंधली। आप सोचिएगा, वो आत्मदेव को रोज सोचती हमारे कोई बच्चा नहीं है, हमारे कोई बच्चा नहीं है। जब वो संत महात्माओं के पास गया ब्राह्मण, तो संत महात्माओं ने क्या कहा, तेरे नसीब में औलाद नहीं है। वो कह रहा है अगर मुझे औलाद नहीं मिलेगी तो मैं डूब के मर जाऊंगा।
यहीं से भगवान की करनी पर भरोसा ना करना। उसके घर में कौन आता है? धुंधकारी पाप आ जाता है बेटे के रूप में। और कैसा पाप आ गया बेटे के रूप में? मां को भी मरना पड़ा, बाप को भी आत्महत्या करनी पड़ी, महापापात्मा आ गया। आपने सुना है ना, एक लोहा पूजा में राख्यो, एक घर बधिक परो, पारस गुण अवगुण नहीं चितवे, कंचन करत खरो। क्या मतलब? सोचिए, आप और हम लोग सोच नहीं सकते कि कब क्या होने वाला है, कब क्या हो रहा है। आप और हम लोग ना तो जानते हैं और ना समझ पाते हैं। क्यों? हमारा मन, हमने किसी से कहा कि घर में नित्य सत्संग करना चाहिए। ये कोई विशेष बात है? जैसे शरीर की खुराक रोजाना खाना पीना खाते हैं ना, ऐसे आपकी खुद की खुराक, आत्मा की खुराक, देखिएगा आत्मा का भोजन है। मैं कई बार सोचता हूं, लोग क्या कहते हैं, अब क्या करें, हमारी मजबूरी है, हमारा पति ले जा रहा है, हमारा बेटा ले जा रहा है, हमारी भाभी आ गई, हमारी नंद आ गई, ये क्या है ये? यानी आप आत्मा के भोजन भी आत्मा को नहीं दे सकते जिसके लिए शरीर मिला। राम सुखदास जी कहते थे, जैसे शरीर की खुराक रोजाना अन्न और जल है, ऐसे आपकी खुद की खुराक, अब खुद माने कौन? आत्मा की खुराक रोजाना सत्संग है। कहते ना, रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाही। सत्संग का रस जानता है वो सत्संग से अघाता कभी नहीं, वो सत्संग से कभी नहीं उबेगा, सत्संग से कभी अघाता नहीं, तृप्ति नहीं होती। एक बार राम सुखदास जी से कैलकाटा के एक व्यापारी ने कहा, क्या कहा? भजन बहुत किया महाराज जी हमने। क्या बोला? महाराज जी हमने भजन बहुत किया। भजन बहुत किया। महात्मा जी क्या बोले? भजन शुरू ही नहीं हुआ अभी तो। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। सेठ जी कह रहे हैं भजन बहुत किया, और संत कह रहा है भजन शुरू ही नहीं हुआ अभी। तुम कहते हो बहुत किया, हम कहते शुरू ही नहीं हुआ। भजन शुरू हो जाए तो भजन बहुत होता ही नहीं, ऐसे सत्संग बहुत होता ही नहीं। ये सत्संग, ये भगवान का प्रेम, इससे जिसका पेट भर जाए, इसका मतलब उसे इसका स्वाद लगा ही नहीं है। मैं पहले सोचता था ये संत महात्मा, कोई कहता है 70 साल, कोई कहता है 50 साल, कोई कहता है 80 साल हो गए हमें सत्संग करते हुए। मैं सोचता हूं ये क्या बताते सुनाते होंगे।
अब मैं क्या प्रार्थना करता हूं कि हे गोविंद, मेरा आखिरी सांस भी निकले तो सत्संग में ही निकले। मैं चाहता हूं कि मेरा आखिरी सांस में निकले तो सत्संग में ही निकले। ये मन ही साधन रूप में इस जड़ जगत के सुख दुख के भोग करता है। अतः सुख दुख का भोक्ता मन है, जीवात्मा नहीं। किसी की मां मरी, आत्मा को कोई दुख नहीं हुआ। किसी के घर में लाला पैदा हो गए, आत्मा को कोई सुख नहीं हुआ। आत्मा तो निर्लिप्त है, उसका इन सांसारिक जड़ विषयों से क्या संबंध। ये तो हम लोग अपने आप को दिल बहलाने के लिए बस ऐसे ही अपने मुंह मियां मिट्ठू बने रहते हैं। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरे के हित के कर्म करने जन्म मरण के बंधन से छूटा जा सकता है। जब तक स्वार्थ का त्याग नहीं करोगे, सेवा का भाव नहीं आ सकता। अपनी जानकारी सत और असत की जानकारी है का आदर करने से जन्म मरण के बंधन से छूटा जा सकता है। अगर तुम्हें अपनी जानकारी मालूम पड़ जाए सत क्या है और असत क्या है। असत तो शरीर है, लिख लो, असत शरीर है, असत संसार का सामान है और सत आत्मा है और परमात्मा है। किसी ने पूछा ये भक्ति करने, अनन्य भक्ति से क्या होगा? अनन्य भक्ति से क्या होगा? आप सब लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। सन्मुख होए जीव मोहि जब हई। अनन्य भक्ति का मतलब भगवान के सन्मुख होने से जन्म मरण मिट जाएगा। ये अनन्य भक्ति है। अनहोनी कभी होती नहीं। और दुख उसी का मनाइए जो अनहोनी होए। अनहोनी होती नहीं, होनी होए सो होए। होनी को आप टाल नहीं सकते और अनहोनी कभी होती नहीं। हम लोग कभी सोच ही नहीं पाते कि भगवान की कृपा हमें कैसे कितनी मिलती है। सत्संग सुनने का नतीजा ये होना चाहिए, ध्यान से सुनो। सत्संग सुनने का क्या नतीजा होना चाहिए? ये होना चाहिए हम भगवान के और गुरु के सन्मुख हो जाएं, उनको अपना मानने लगे। पहले परिवार को, संसार को अपना मानते थे। जब से अपने को जाना तो हरि गुरु दो ही अपना। कहते ना, संसार में मोह बहुत दिन किया, जन्म जन्मांतरों में किया, परंतु हाथ कुछ नहीं लगा। आप लोगों ने एक फूल का नाम सुना होगा, सेमर का फूल। वो दूर से देखने में ऐसा लगता बस खिलने के बाद कितना बड़ा खिलेगा। जैसे ही खोला
रूई सी उड़ गई। ये मोह का फल है। संसार में मोह बहुत दिन किया, जन्म जन्मांतरों में किया, परंतु हाथ कुछ नहीं रहे, रोते के रोते, रीते के रीते। मुट्ठी बांध कर आए थे और हाथ पसारे जा रहे हैं। ये मुट्ठी बांध के, किसी ने पूछा था कि ये मुट्ठी बांध के जीव आता है और हाथ पसारे जाता है, इसका क्या कारण है? मुट्ठी बांध के आता है, अपने चित्त में भगवान को लेके आता है, और संसार में मोह करके ना राम ही रहे ना संसार ही रहा, हाथ पसारे जाता है। भगवान से अगर प्रेम करते तो निहाल हो जाते, बस। इसलिए मैंने आपको सत्संग का लाभ, नतीजा ये होना चाहिए, भगवान के सन्मुख हो जाएं, उनको अपना मानने लगें, बाकी सबकी सेवा करने लगें। सबकी सेवा, माता की, पिता की, पति की, पत्नी की, बच्चों की, सबकी सेवा। और देखिए रामचरितमानस में मोह सकल व्याधिन कर मूला, ये मोह ही, मैं बार बार सोचता हूं, सबसे बड़ा कैंसर का फोड़ा यही है। इसी ने हमें जन्म जन्मांतरों में भटकाया है और हाथ कुछ भी नहीं आ पाया है। इसलिए आज सत्संग को यहां